तो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमने ये शो करना है कि ये जो Z4 है ये आ, हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्लासेस ये ग्रुप नहीं बनता, तो ये हमने शो करना है ना। तो Z4 के एलिमेंट्स हमने लिख लिए, ये हमने ये कैले टेबल बना लिए। कैले टेबल हम किस तरह से बनाते हैं, ये फर्स्ट रो में हमने इसके एलिमेंट्स लिख लिए। Z4 में हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे ना, एक 0 क्लास वाले, एक 1 क्लास वाले, एक 2 क्लास वाले और एक 3 क्लास वाले। तो फर्स्ट रो में हमने 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास और 3 क्लास लिख लिया। इसी तरह से हमने फर्स्ट कॉलम में भी सेम यही एलिमेंट्स लिख लिए, 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास। और ये जो डायगोनल में ये जो वहाँ है उसमें हमने ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लिख लिया। मॉडुलो क्लास ये विद रिस्पेक्ट टू 4 मॉडुलो हमने लिख लिया ना। तो ये जो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ज़ीरो पड़ा हुआ है, इसको पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो के सारी इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड रो में आ जाएंगे ना। तो ज़ीरो को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया, ज़ीरो आंसर आ गया। ज़ीरो को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, वो भी ज़ीरो आ गया। ज़ीरो को 2 से मल्टीप्लाई किया, ज़ीरो आ गया आंसर। ज़ीरो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी ज़ीरो आ गया ना, क्योंकि ज़ीरो किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो आंसर आ रहा है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम में हमने सेकेंड एंट्री ली, वो 1 थी। उसको फर्स्ट रो सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास सेकंड रो की एंट्रीज आती जाएंगी। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आंसर आ गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आंसर आ गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आंसर आ गया। अब फर्स्ट कॉलम की थर्ड एंट्री जो हमारे पास 2 है, उसको फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये थर्ड रो आ जाएगी ना। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आंसर आ गया। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आंसर आ गया। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 4 आंसर आ रहा है, तो वो Z4 के अंदर हमारे पास 0 क्लास में पड़ा हुआ है, तो वो हमारे पास 0 आ गया। 2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 6 आंसर आ गया ना। तो 6 जो है वो 2 क्लास के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसकी जगह हमने 2 लिख लिया। आगे फर्दर फर्स्ट कॉलम की जो लास्ट एंट्री 3 है, इसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये लास्ट रो आ जाएगी। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आंसर आ गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आंसर आ गया। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6 आता है, जो कि Z4 के अंदर 2 वाली क्लास के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो उसकी जगह हमने 2 लिख लिया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 9 आता है। तो 9 जो है वो हमारे पास 1 वाली क्लास के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसलिए उसकी जगह हमने 1 लिख लिया। तो इस टेबल से हम ये देख सकते हैं 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि 1 को अगर आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो एलिमेंट ही आ रहा है, क्योंकि 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तब 0 आ रहा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आंसर आता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आंसर आता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है ना, जिसको अगर किसी एलिमेंट x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर x आता है। तो इसीलिए 1 जो है, क्योंकि उसको जिस भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास आंसर वही एलिमेंट x ही आ रहा है ना। तो इसलिए 1 जो है वो इस टेबल में क्या आ रहा है, इस टेबल से आप देख सकते हैं 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स ऑब्वियसली वो इटसेल्फ वही होता है, तो 1 का इन्वर्स जो है 1 है। आगे 3 का इन्वर्स जो है वो 3 क्यों है, क्योंकि 3 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास आंसर 1 आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो इसलिए जो है 3 जो है वो 3 का इन्वर्स है। आगे इसमें जो ज़ीरो जो है, ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसको ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आंसर आ जाए। क्योंकि ज़ीरो को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा ज़ीरो बना रहा है, वो 1 आइडेंटिटी कभी हो ही नहीं सकता ना। तो ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें। इसी तरह से 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसमें नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि 2 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो वो 0 आंसर दे रहा है या तो वो 2 आंसर दे रहा है, वो कभी भी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 जो है वो कभी भी नहीं देगा। तो इसलिए 2 का भी इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं पड़ा हुआ। तो इसमें दो ऐसे में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, 0 और 2, जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये ग्रुप नहीं हो सकते। वो ग्रुप में ये होता है कि आपके पास एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती हो और वो आइडेंटिटी भी उसमें हो उस सेट के अंदर, और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आइडेंटिटी तो है, एसोसिएटिविटी भी इसमें हो जाएगी, लेकिन ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए ये जो है ग्रुप नहीं बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि इसमें हमने U5 ऑफ Z को शो करना है कि
इसको चेक करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, और इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर भी हमने चेक करना है, और इसके सारे एलिमेंट्स के इन्वर्स भी हमने कैलकुलेट करना है। तो U5 बेसिकली हमारे पास क्या है, Z5 है। तो जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप Z5 बनता है वो हमने लिखना है। तो इसमें हमारे पास वो वाली क्लासेस होंगी जिनका 5 के साथ GCD क्या होगा, 1 होगा ना। तो Z5 में हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, 0 से लेके 4 तक क्लासेस होती हैं, टोटल 4 क्लासेस होती है ना, क्योंकि Z5 है तो स्टार की वजह से इसमें 0 तो शामिल नहीं होगा। बाकी इसमें क्योंकि 1 भी 5 के साथ उसका GCD 1 है, 2 और 5 का GCD भी 1 है, 3 और 5 का GCD भी 1 है, 4 और 5 का GCD भी 1 है, तो इसलिए इसमें 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया। तो U5Z5 के अंदर हमारे पास ये टोटल 4 क्लासेस आ रही हैं, 1 2 3 4। तो इस ग्रुप के अंदर टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि किस ये ग्रुप हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है। जो Zn होता है वो हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप होता है। तो इसलिए इसमें आइडेंटिटी क्या होगी, वो 1 होगी। ये 1 वाली क्लासेस में आइडेंटिटी होगी, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आगे फर्दर 2 का ऑर्डर चेक करना है। तो 2 को अगर हम 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो हमारे पास कितना आंसर बनेगा, 16। 16 जो है इसमें किसके इक्विवेलेंट है, 1 के इक्विवेलेंट है, वो 1 वाली क्लास में पढ़ा हुआ है। तो 16 माइनस 1 क्या होता है, 15 होता है, वो 5 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये 1 के इक्विवेलेंट है। और इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि 16 को अगर आप 5 पे डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा, आपके पास 1 आएगा, क्योंकि 16 को जब 5 पे डिवाइड कर रहे हैं तो 5 3 क्या होता है, 15 होता है ना, तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसलिए ये 1 वाली क्लास में पड़ा हुआ है। तो 2 को क्योंकि 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया तब आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, तो इसलिए 2 वाली क्लास का ऑर्डर क्या होगा, 4 आ गया। नेक्स्ट हमने 3 वाली क्लास का ऑर्डर चेक करना है। तो 3 को जो है वो बेसिकली हमने जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। तो 81 को अगर आप 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इट मीन्स 3 वाली क्लास का ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। तो बेसिकली इसमें क्या किया कि हमने पहले 3 को 3 से 3 जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं है ना, तो इसलिए उसका ऑर्डर 1 नहीं है। ठीक है, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो 9 आ गया। तो 9 को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है, तो आइडेंटिटी तो नहीं आया ना। ठीक हो गया, फिर 3 और से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 कितना हो गया, 27। तो 27 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है, तो 1 नहीं आया ना, आइडेंटिटी एलिमेंट अभी भी नहीं आया। तो फर्दर 3 और से डिवाइड कर दिया, तो 3 को जब 4 बार आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आंसर आया, 81। अब 81 को डिवाइड करते हैं 5 से तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया ना। तो इट मीन्स 3 जो है उसको 4 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तब आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो इट मीन्स 3 वाली क्लास का ऑर्डर क्या होगा, 4। आगे नेक्स्ट जो है वो 4 वाले एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना है। तो 4 वाले एलिमेंट को अगर 4 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, उसका ऑर्डर 1 नहीं हो सकता। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया, तो 16 जो है उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। तो इट मीन्स 4 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है हमारे पास। तो इट मीन्स 4 वाली क्लास का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ठीक हो गया, तो ये हमने एलिमेंट्स के ऑर्डर जो है वो भी कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट इसमें हमने क्या करना था, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी कैलकुलेट करना। तो इन्वर्स के लिए ये कैले टेबल बना लिया। तो फर्स्ट रो में ये उसके एलिमेंट्स लिख लिए जो हमारे पास 1 2 3 4 थे, 1 2 3 4 लिख लिया, और फर्स्ट कॉलम में हमने उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 लिख लिए। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। तो फर्स्ट कॉलम में हमने फिक्स कर लिया 1, उसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 2 3 4 आ गया। फिर सेकंड कॉलम का जो 2 है उसको फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो सेकंड रो क्या आ गई हमारे पास, 2। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ रहा है। 6 को जब 5 से डिवाइड करते हैं 1 रिमाइंडर रहता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर लास्ट में 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। 8 को जब 5 से डिवाइड करते हैं 3 रिमाइंडर आता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिख लिए। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉलम की थर्ड एंट्री जो 3 है उसको फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करें
3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, तो 6 को जब 5 से डिवाइड करते हैं 1 रिमाइंडर आ गया। फिर आगे 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, तो 9 को जब 5 से डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर आता है। 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया 12 आता है, 12 को जब 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक हो गया। फिर लास्ट कॉलम की जो एंट्री है 4, उसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, तो 8 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर 3 आ गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 12 को 5 से डिवाइड करें 2 रिमाइंडर आ गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, तो 16 को 5 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आ गया। तो इस टेबल से आप देख सकते हैं जो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट था उसका इन्वर्स तो सेम वही है। 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 1 आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो इट मीन्स 2 जो है वो 3 का इन्वर्स होगा और 3 जो है वो 2 का इन्वर्स होगा। और 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास आइडेंटिटी 1 एलिमेंट आ रहा है, तो इट मीन्स 4 का इन्वर्स क्या होगा हमारे पास 4 होगा।